किसको? तो उनके शुरू लिए करो। वेट करना। ओम ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं सह वीर्यं करवावहै करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा तेजस्विनावधीतमस्तु ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। तो आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं देवाशीष महाराज? बोलिए देवाशीष, क्या कर रहे हैं? शुरू कर रहे हैं आज से वो हम लोग वेदांत सार शुरू कर रहे हैं ना। वेदांत सार महाराज। वेदांत सार शुरू कर रहे हैं। अच्छा। और इतने साल से हम लोग करते आए हैं, उसमें कुछ न कुछ वेदांत की बात तो हुई है। 2 और ग्रंथ हमने वेदांत के किए हैं, मालूम है कि नहीं मालूम है? नाम बताइए कोई। विवेक जीवन चूड़ामणि। मुक्ति विवेक। हाँ, विवेक चूड़ामणि। और उसके बाद में उद्धव गीता, जीवन मुक्ति, जीवन मुक्ति विवेक, जीवन मुक्ति उद्धव विवेक। गीता, ये सब जो हैं वो वेदांत के ही ग्रंथ हैं। तो अब हम उसको समराइज करते हैं। वेदांत सार, सार यानी एसेंस, एसेंस। अच्छा, तो क्या हुआ? दिलीप भाई नहीं आए क्या अभी? दिलीप भाई क्या हुआ? He is joining. He is joining or not joining? I want to हाँ, start with him. आ गए। क्या हुआ भूमि? Yes महाराज, he has joined. अभी ऑडियो देना। ओके दिलीप भाई जी प्रणाम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हम आपसे ही शुरू वेरी करना गुड चाहते हैं। मॉर्निंग। प्रणाम महाराज जी, प्रणाम। तो अभी किस बार शुरू कर रहे हैं? वेदांत सार, जी जी बिल्कुल, है ना? तो हाँ। वेदांत का अर्थ तो बताइए, वेदांत का अर्थ क्या होता है? संपूर्ण वेदांत का अंतिम स्वर जो है वो वेदांत सार है। नहीं नहीं, वेदांत शब्द का अर्थ क्या है? Vedanta, the main portions of Vedanta. Hey, don't. Who is speaking? Let Dilip bhai speak. दिलीप भाई, जी जी, वेदांत का अर्थ क्या है? वेदांत जिसका अंत नहीं है और जिसका ना बिगिनिंग है। यहाँ तो बोलते हैं वेद का अंत। अंत, हाँ, पर जिसका बिगिनिंग भी नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं अर्थ है। हाँ। वेदांत शब्द का अर्थ है वेद का अंत। अंत जी। अच्छा, वेद का अब अंत आप समझ जानते हैं वेद क्या है दिलीप भाई? वेद क्या है? नहीं, वेद नहीं नॉलेज। जानते? अभी नहीं, अभी नहीं, वेद चार है। चार 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 वेद कौन से वेद हैं दिलीप भाई? 4 वेद। अजुर्वेद, हाँ, उत्तर का। ऐसा मत करो भाई। और तुम तो हमको बहुत डिप्रेस कर रहे हो। नहीं, तुम बहुत डिप्रेस कर रहे हो। यजुर्वेद, सामवेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, 4 वेद। वेद। और वेद का क्या होता है? ये स्क्रिप्चर है, शास्त्र हैं। और जितने धर्म है विश्व में। हाँ, क्या बोलोगे? मैं बोल रहा हूँ, बोलने दो मुझे। अरे बोल दिए, 4 वेद का नाम बोल दिए है, अब मेरे को बोलने दो। संसार के जितने धर्म हैं वे कुछ शास्त्रों पर या अवतारों पर आधारित हैं। और जो अवतार हैं उनके भी, उनकी जीवन और उनके उपदेश, इन पर जितने भी धर्म है संसार के, सभी धर्म आधारित। जैसे बौद्ध धर्म,
बौद्ध धर्म बुद्ध के जीवन और बुद्ध के जी। उपदेश उस पर आधारित, और बुद्ध जी। के उपदेश हैं ये त्रिपिटक हैं, 3 पुस्तकें, पिटक यानी पुस्तक, 3 पुस्तकें हैं। मानो 3 मानो पिटक यानी एक कंटेंट जिसे बोलते हैं, भरे हुए ज्ञान के कंटेंट। बाइबल किस पर आधारित है? ईसाई धर्म किस पर आधारित है? बाइबल पर। बाइबल। और बाइबल में भी 2 भाग हैं, एक है न्यू टेस्टामेंट और एक है ओल्ड टेस्टामेंट। तो ईसा मसीह के जो उपदेश हैं वे न्यू टेस्टामेंट यानी नया उपदेश, नया उपदेश ईसा मसीह ने जो उपदेश दिया उस पर सारा आधुनिक ईसाई धर्म आधारित है। और जो ओल्ड टेस्टामेंट है बहुत बड़ा, पुराना व्यवस्थान, पुराना टीचिंग, इस पुराने टीचिंग के ऊपर यहूदी धर्म आधारित है। कुरान पर इस्लाम धर्म आधारित है। दिलीप भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। सभी धर्म जो हैं एक एक शास्त्र पर आधारित, और इसलिए जो लोग शरीर धर्म को निरस्त करना चाहते हैं, उनको वो बताना चाहते हैं कि वो गलत हैं, तो वो क्या कहते हैं, वो बाइबल की एक एक बात को काटते हैं, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। इससे वो सिद्ध कर देंगे कि तुम्हारा ईसाई धर्म गलत। तो हिंदू धर्म उसी प्रकार से किस पर आधारित है? जिन्हें कहते हैं वेद। वेद यानी विद, विद धातु यानी जानना। तो जिसे जाना गया है, जो ज्ञान है, उसे वेद कहते हैं। तो ये ज्ञान पुस्तकों में भरे हुए हैं, इन पुस्तकों को भी वेद कहते हैं। और ये 4 वेद है दिलीप भाई, और ये बेसिक चीजें आप प्रत्येक हिंदू को जानना चाहिए, फंडामेंटल है। समझ गए कि नहीं दिलीप भाई? जी जी जी। हाँ, और 4 वेद हैं, क्या है? ऋग्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, यजुर, साम अथर्ववेद और और अथर्व। सामवेद। जी ये 4 वेद है, याद रखना हमेशा। जी। और 4 वेदों के ऊपर आधारित, जिनमें उपदेश दिए गए हैं, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कैसे जीवन व्यतीत करना चाहिए, ये सारे जो बातें हैं इन 4 बातें में है। उनको आप मानिए तो आप वे हिंदू होंगे, नहीं तो नहीं। और हिंदू शब्द जो है उसे छोड़ दीजिए, आप तो सच पूछा जाए ऐसे करने पर वैदिक होंगे। और कुछ जब वो उधर से लोग आए यहूदी, तो वो इंडस नदी जो थी, इंडस रिवर, तो वो इंडस रिवर को कार के कहे कि इंडू 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 करते हुए कि इंडस नदी जो है ना, यानी सिंधु नदी को इंडस नदी बोलते हैं। सिंधु नदी को पार करके जब आए तो वो इंडू 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 बोलते हुए हिंदू हिंदू हिंदू। अब ये हिंदू शब्द का वेदों से कोई लेना देना नहीं, ये बातचीत करते 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 एक प्रकार से ये हिंदू धर्म हो गया। तो इसमें 4 वेदों को, शास्त्रों को, 4 महत्वपूर्ण शास्त्रों को, वेदों को स्वीकार किया गया। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बड़े बड़े ग्रंथ हैं, किसी लाइब्रेरी में जाओगे तो आपको मिलेगा, पढ़ना बहुत मुश्किल है। अब इन वेदों में भी दिलीप भाई याद रखिए, दो अंग हैं। कुछ लोग 3 मांगते हैं, अभी हमने पहला रिसेंटली पढ़ा 2 अंग हैं। पहला है कर्म कांड और दूसरा है ज्ञान कांड। तो कर्म कांड बहुत अधिक है, कैसे जीवन व्यतीत करना, कैसे रहना, ये कर्म कैसे करना। बच्चा तुम्हारे घर में जब जन्म होगा तो क्या क्रिया अनुष्ठान करोगे, विवाह जब होगा तो कैसे, किस क्रिया पद्धति से विवाह होगा। अच्छा, देवताओं के लिए जो यज्ञ करोगे तो वो कैसे करोगे। ये सारी बातें कर्म कांड में वर्णित हैं।
और बहुत विस्तार है, बहुत बड़ा बड़ा विस्तार है यहाँ। यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक मानव जो कर्म करता है, कैसे कर्म करना चाहिए, उसे कैसे रहना चाहिए, सारा का सारा वर्णन। और उसके बाद का जो पोर्शन है उसको कहते हैं ज्ञान कांड। और ये जो बात का पोर्शन है वो अंत का होने के कारण उसको वेद अंत का। दिलीप भाई, अब समझ में आई बात? तो ज्ञान कांड को वेदांत का सार कहेंगे। हाँ, वेद का अंत, वेदांत, वेद का अंत। ये तो ग्रंथ का नाम है वेदांत सार। हाँ, ये छोटा सा ग्रंथ है, तुम्हारे हाथ में छोटा सा ग्रंथ है ना? जी जी, छोटा सा ग्रंथ है ये वेद का। हाँ, ये सार है, ये इसेंस है। जी, लेकिन वेदांत क्या है? उपनिषद बहुत बड़ा है। जी। वेद तो बहुत बड़े हो गए ना। वेद उपनिषद ही तो वेदांत है ना? हाँ, वही बता रहा। यहाँ तो ये वेद का अंत। तो वेद में पहले का पोर्शन है वो कर्म कांड का है, अभी मैंने बताया। वो बहुत लंबा है, विस्तार है, किस प्रकार से कर्म करना और सारे जीवन मानव को क्या कर्म करना चाहिए। और बहुत सारे अगर प्रकरण, राजसूय यज्ञ है, तो अग्निहोत्र यज्ञ है, तो भगवान राम ने भी क्या क्या यज्ञ किए थे ना, राजसूय यज्ञ किया था ना। तो राजसूय यज्ञ में वो घोड़ा छोड़ा गया था। ये सारे के सारा वर्णन उसके अंदर। सारे राजा लोग क्या कर्म करेंगे, कौन कौन से यज्ञ करेंगे, और ब्राह्मण क्या यज्ञ करेंगे, और वैश्य योग क्या यज्ञ करेंगे, ये सारा विस्तार 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 हम समझ ही नहीं सकते। तो ये हुआ कर्मकांड। इसका अंत का हो बहुत कम है, समझ लीजिए 10-15% जो अंत का है वो है वेद अंत। ये है ज्ञान कांड जी। कर्म नहीं, यहाँ पे ज्ञान कर्म को छोड़ना है। जब तक हमको द्वंद्वात्मक भाव है कि मैं हूँ, जगत हूँ और मेरे को स्वर्ग में जाना है इत्यादि जब तक है तब तक कर्म करना है। लेकिन उसके आगे जाने पर हमको कर्म त्यागना पड़ेगा। तब क्या करना पड़ेगा? ज्ञान कांड। आत्मा का स्वरूप क्या है, परमात्मा का स्वरूप क्या है, जगत का स्वरूप क्या है, इनका क्या संबंध है, उसको साक्षात्कार कैसे करना, जानना कैसे करना, ये सब जो है ये ज्ञान कांड में बताए गए हैं। इसी को वेदांत कहते हैं। और इनके अंदर उपनिषद आते हैं। दिलीप भाई, नाम सुन लिया ना उपनिषद का नाम? जी। ईशा उपनिषद, कठोपनिषद, मुंडक उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, श्वेताश्वतर उपनिषद, ऐसे करीब 100 उपनिषद हैं, जिसमें से 10 उपनिषद सबसे अधिक प्रचलित हैं। और उनको ही पढ़ते हैं हम लोग, अधिकांश बाकी सब पढ़ना संभव। कितने तो इन 10 प्रचलित है महाराज? है 100 उपनिषद में कितने प्रमुख हैं? वो मैंने कहा ना, ये 10 जी। तो 100 से ज्यादा भी है, कहीं पे तो शायद 200 लिखा हुआ है कहीं। महाराज जी, द एसेंस ऑफ जो वेदांत है, अगर उसको एक शब्द में कहा जाए, क्या ये कहा जा सकता है अहम ब्रह्मास्मि, या जो 4 महावाक्य हैं वो उसका एसेंस है? अब वो ऐसा है कि दैट इज व्हाट इट इज, यू कैन से। अब उसको भी और कंडेंस करने की कोशिश मत करो। जी जी जी। क्योंकि ये 100 उपनिषद को भी आपने 10 में कर दिया, और 10 में भी 1 करोगे, और उसके बाद में अहम ब्रह्मास्मि ये वाक्य करोगे, तो क्यों बचेगा क्या? जी जी महाराज। बिना समझे अहम ब्रह्मास्मि कहने से तो काम नहीं चलेगा। जी महाराज। जो महावाक्य है तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि, अयमात्मा ब्रह्म, और अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि, ये जो है 4 महावाक्य कहे गए। तो इन पर जाने की जरूरत नहीं है, उसके पहले थोड़ा सा वेदांत तो समझ लें। जी जी। तो ये जो दार्शनिक अंश है, जिसमें मेरा क्या, आत्मा का क्या स्वरूप है,
परमात्मा का स्वरूप क्या है, दोनों का संबंध क्या है, और ये जगत का क्या है, जगत के साथ क्या संबंध है, ये सब जो है, ये बातें जो फिलोसॉफिकल दार्शनिक बातें हैं, ये वेदांत में वेद के अंदर। अब और इम्पोर्टेंट बात है, इन वेद के ऊपर विभिन्न प्रकार के मतवाद हुए, वेदांत पर विभिन्न व्याख्याएं हुई हैं। एक मतवाद के अनुसार ब्रह्म सत्य है, आत्मा भी सत्य है, जगत भी सत्य है। द्वैतवाद है, यहाँ पे कर्मकांड नहीं आ रहा है, याद रखिए, सब विज्ञान कांड है जी। दूसरे में बताया है कि ब्रह्म ही है और जीव जो है आत्मा है, जीव जो है वो ब्रह्म का अंश है। तो इस प्रकार से कई मतवाद हो गए, अद्वैत हो गया, विशिष्ट अद्वैत हो गया, द्वैत हो गया, द्वैताद्वैत तो हो गया, और अलग अलग वेदांत सिद्धांत, अलग अलग आचार्यों ने आकर इन्हें वेदांत का जो अंश है, केवल वेद की बात छोड़ दीजिए, इन वेदांत में उपनिषदों में 10 उपनिषदों की अलग अलग व्याख्या की है, और अलग अलग मतवाद प्रचलित है। ये सब के सब हिंदू हैं, ये सब के सब वेदांती हैं। स्वामी जी, लेकिन स्वामी ये जी, कहते हैं कि अद्वैत वेदांत जो आप बोलते हैं वो गलत है, ये द्वैत है। अद्वैत में हम, मैं और ब्रह्म एक है, ये बिल्कुल गलत है। ब्रह्म अलग है, जीव अलग है, और उसके ऊपर वो हरा देंगे आपको, अद्वैत वेदांती को भी हरा देंगे। तो ये बात अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। हम जो पढ़ेंगे वेदांत सार, ये अद्वैत वेदांत के अनुसार परिभाषा है क्या, जिसको शंकराचार्य ने प्रतिपादित किया है, इत्यादि। स्वामी विवेकानंद ने भी अल्टीमेटली इसको कहा है। वैसे श्री रामकृष्ण तो सब मानते थे, द्वैत भी मानते थे, विशिष्टाद्वैत भी मानते थे, अद्वैत भी मानते थे। उन्होंने बड़ा अच्छा समन्वय अपने जीवन में किया। हाँ बोलो, मैं मालिनी क्या बोल रहे हो? Swami ji, these different types of Vedanta, which you said, different aspects, they pertain to the stages of evolution of the human mind. Like just say pure Advait, Vashishta Advait. No. It is the general, not the question of evolution of mind is does not arise. The nature of God, the nature of world, the nature of individual souls. Right. ब्रह्म जीव संसार सृष्टि, इनका स्वरूप क्या है, इनका एक दूसरे से क्या संबंध है, इसके ऊपर ये विभिन्न मतवाद निर्भर करते हैं। But isn't Advait the absolute truth? No, it is the interpretation of the वेदों में ये सारी बातें हैं। Right. वेदों में ये भी कहा है कि ब्रह्म अलग है, जीव अलग है, और वेदों में यह भी कहा है कि ब्रह्म और जीव एक हैं। तो जो द्वैतवादी हैं, द्वैतवादी वो जब कहेंगे कि ब्रह्म और जीव अलग हैं, ये एक है, ऐसा वेद ने कहा है, इसका अर्थ ये होता है जी, जैसे बच्चा गोद में पिताजी के खेले, पिताजी उसको गोद में उठा के आलिंगन करके बैठते हैं, बेटा तू और मैं तो एक ही है। इसी प्रकार से शास्त्रों में कहा है अहम ब्रह्मास्मि, इस प्रकार से वो लोग इंटरप्रेट करते हैं। तो द्वैतवादी भी लोग वेदांत यानी योग वेद में जो ये वेदांत है, उनके जो टीचिंग्स हैं, उनको अपने अनुसार द्वैत परक अनुसार वो इंटरप्रिटेशन करते हैं। और बड़े बड़े मतवाद हैं, ऐसा मत समझ लो कि अद्वैत वेदांती है तो हमेशा वही जीतेगा। I see. अद्वैत वेदांती भी जो है वो द्वैतवादी पंडितों के सामने परास्त हो जाते। फिर विशिष्ट अद्वैत है, विशिष्ट अद्वैत है, इसमें कहा है कि जीव जो है जैसे हाथ हमारे शरीर में उंगली है, उस प्रकार ये सारा ब्रह्म एक है, और हमारा जीव जो है
वो मानो उंगली के समान। और इसके ऊपर वो लोग मतवाद है, और शास्त्रों से बार बार कह के शास्त्र के द्वारा के अनुसार और तर्क के द्वारा वो सब सिद्ध। जी, थैंक यू। तो ये वेदांत, दिलीप भाई, ये वेदांत का अर्थ ये है वेद का अंत, यानी वेद के अंत के जो पार्ट है उसको बोलते हैं। 4 वेद हैं और चारों वेदों के अंत का भाग है ये उपनिषद हैं। चारों वेदों के उपनिषद हैं, लगभग 100 उपनिषद हैं। उसमें से चारों वेदों में से कुल मिला के मैं नहीं बता सकूंगा कि ऋग्वेद का कौन सा उपनिषद है, यजुर्वेद का कौन सा उपनिषद है, ऋग्वेद का कौन सा उपनिषद है, ये मैं बता अभी इमीडिएटली मैं नहीं बता सकूंगा। इनको कहते हैं वेद अंत। महाराज जी ये शब्द अब जो आगे चले। वेदांतिस्ट, महाराज जी वेदांतिस्ट वर्ड जो यूज होता है उसका क्या अर्थ है? वेदांतिस्ट मैंने वेदांत से संबंधी। अच्छा, ही इज ए वेदांतिस्ट, तो वो क्या अब बोल ये वेदांतिक वो तो क्या हुआ है कि इंग्लिश हो गया ना, इंग्लिशाइज हो गया। जी जो वेद के अंत से संबंधित है, जी जी, जैसे कहते थे यानी स्वामी जी, वेद का अंत स्वामी जी के यानी वेदांत। फिलोसॉफिकल, वेद का अंत मतलब फिलोसॉफिकल पोर्शन ऑफ वेद, जिसमें आत्मा, जीव, ब्रह्म, जगत, ये इनका स्वरूप क्या है और इनका एक दूसरे से संबंध क्या है वो डिस्क्राइब किया गया है। इसको कहते हैं वेदांत। और इसकी विभिन्न इंटरप्रिटेशन है, जैसा मैंने कहा, द्वैतवादी है, विशिष्टाद्वैतवादी है। हम क्या है कि यहाँ बैठे हुए हैं तो हम समझते, हमेशा समझते हैं अद्वैत वेदांति, अद्वैत ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, अब साउथ इंडिया में चले जाए तो वहां पे विशिष्टाद्वैत चलेगा, विशिष्ट माध्वाचार्य अद्वैत, चलेगा, यमुनाचार्य चलेंगे, हाँ, जी जी, रामानुजाचार्य चले। तो वो लोग भी पक्के पक्के शास्त्री होते हैं। शास्त्र के आधार पर, युक्ति के आधार पर अद्वैत वेदांतियों को बिल्कुल परास्त कर देते हैं। और बंगाल में चले जाओ तो चैतन्य के जो है वो द्वैत अद्वैत वाले हो जाते हैं। कुछ ऐसा है चैतन्य का द्वैताद्वैत वगैरह होता है। तो इसके ऊपर कई मतवाद हैं यहाँ पर। उसमें से एक ये जो हम पढ़ रहे हैं ये अद्वैत वेदांत पर आधारित है, वेदांत सार। और ये है सदानंद योगींद्र नामक एक आचार्य थे, उनके द्वारा इसको बताया है। ठीक है जी जी चले। जी जी इतना थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आया। अच्छा, अब चलिए प्रिलिमिनरीज आ जाए। हिंदी में आया है अध्याय 1 मंगलाचरण। तो ये संस्कृत में पढ़ूं और आप लोग रिपीट वंडरफुल। करेंगे? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो मैं 1/4 एक बार पढ़ूंगा, आप लोग रिपीट करिएगा। जी जी। अखंड सच्चिदानंदम अखंड अखंड सच्चिदानंदम अवाग मनस गोचरम अवाम गोचरम गोचरम आत्मानम अखिलाधारम अखिलाधारम आश्रये अभीष्ट सिद्धये आश्रये आश्रये अभीष्ट सिद्धये। क्या कहा है? अखंड सच्चिदानंद अवाक मनस गोचरम आत्मानम अखिलाधारम आश्रये अभीष्ट सिद्धये। अभीष्ट सिद्धि के लिए मेरा जो उद्देश्य है उसकी सिद्धि के लिए ये पहला चैप्टर प्रारंभ कर रहे हैं। और पहले चैप्टर का इंग्लिश में उन्होंने कहा है प्रिलिमिनरीज, प्रारंभिक बातें। उसके बाद में वेदांत वगैरह बाद में आएगा।
जो फंडामेंटल्स हैं, कुछ बेसिक चीजें हैं, उनको यहाँ पर पहले कहा गया। और पहला श्लोक जो है ये मंगलाचरण है। मंगलाचरण जैसे हम लोग ओम सहना भवतु वगैरह करते हैं, उस प्रकार से ये पहला श्लोक है। जब वेदांत प्रारंभ करेंगे, वेदांत सार प्रारंभ करेंगे, तो इसको चैंट करना चाहिए, इससे मंगल होता है। ये क्या कहा गया है? इसमें आत्मा का संक्षेप में कई उसके अर्थ बताए गए हैं, उसके नाम बताएंगे। अखंड, जो अखंड है, खंड है, यानी ब्रह्मांड के अखंड है, खंड नहीं, यानी उसका पार्ट नहीं हो सकते, जो ब्रेक नहीं किया जा सकता। अखंड, खंड नहीं किया जा सकता, है ना? यानी अखंड जो है, और क्या है वो अखंड को क्या है? इनडिविजिबल, इंग्लिश में कहा है इनडिविजिबल, जो ब्रेक नहीं किया जा सकता। और क्या है वो? सच्चित आनंद, सत स्वरूप है, यानी सदा विद्यमान रहता है। चित स्वरूप है, यानी पृथ्वी भी तो सदा विद्यमान रहती है, लेकिन वो जड़ रहती है, ऐसा नहीं है। वो चैतन्य स्वरूप है। उसको चैतन्य को यहाँ पर किया है कॉन्शियसनेस। हाँ, और ब्लिस, आनंद स्वरूप है, यानी ब्लिस स्वरूप है। तो वह चैतन्य स्वरूप है, अखंड सत स्वरूप है, यानी सदा सदा विद्यमान रहने वाला है, और आनंद स्वरूप है। और कैसा है? मन अवाग मनस गोचर, वाणी और मन का वो गोचर है, उसे मन के द्वारा नहीं जाना जा सकता, और वाणी के द्वारा उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। बियॉन्ड द रीच ऑफ वर्ड्स एंड थॉट, यानी अगोचर मन और वाणी के द्वारा जिसे नहीं जाना सकता। यानी वाणी के द्वारा हम ब्रह्म का वर्णन करें तो नहीं कर सकते, हमको ऐसे ही पड़ेगा, वह यह नहीं है, यह नहीं है, यह नहीं है, बहुत बड़ा है, और बड़ा का क्या मतलब रहता है? कुछ नहीं होता। तो उसको वाणी के द्वारा वर्णन करना अत्यंत कठिन है, नहीं कर किया जा सकता। और क्या है? मन के द्वारा भी, अवांग मनस गोचर, मन के द्वारा भी ब्रह्म को, परमात्मा को हम नहीं समझ सकते। याद रखिए, परमात्मा की एक झलक मिल सकती है, राम जी की, विष्णु की, कृष्ण की, ये हम जो देवी देवता बोलते हैं, इनकी एक झलक मिल सकती है। पूरा पूरा कैसे जानोगे? तो कोई नहीं जान सकता है। वो भगवान कहते हैं कि मैं उनके सामने प्रकट होता हूँ। कैसा प्रकट होता हूँ? जितना तुम्हारा मन समझ सकेगा उतना, लेकिन मन हमारा कितना समझाएगा? ये भगवान परमात्मा तो सर्वव्यापी हैं, अखंडम। फिर कहते हैं, और क्या कहा है? उसके और भी वो दिए हैं, अखिल आधारम, संसार की सभी वस्तुओं के आधार। अखिल आधार यानी समस्त प्राणियों के ऊपर, के पीछे जो प्रतिष्ठित है, जिनके पीछे सारे सब के प्रति जो ब्रह्म है, ऐसा जिसके ऊपर यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, जिनसे सब प्राणियों का जन्म होता है, जिसमें सब प्राणी रहते हैं, और उसके बाद जिसमें वे विलीन हो जाते हैं। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति, मरने के बाद जिसमें विलीन हो जाते हैं, तद ब्रह्म। तो वह है समस्त प्राणियों का आधार, अखिल आधार, यानी उनकी सृष्टि, स्थिति और प्रलय का जो आधार है, बेसिस है, उसको आश्रय करके, उसकी शरण लेकर मैं अभिष्ट सिद्धि के लिए, अभिष्ट सिद्धि यानी मैं अपनी चेरिश डिजायर, मेरी इच्छा पूर्ति के लिए, यानी मेरी जो मेरी सारी इच्छाएं हैं उनकी सिद्धि के लिए,
यानी मैं जो कुछ भी मेरी सिद्धि इच्छा है उसकी डिजायर के लिए, और यहाँ पर शास्त्रकार क्या है, वो मैं इस पुस्तक को लिखना चाहता हूँ, वेदांत सार लिखना चाहता हूँ, ये मेरा अभिष्ट है, मेरी इच्छा है, मेरा लक्ष्य है। इस सिद्धि के लिए मैं उस अखंड सच्चिदानंद वांग मन और मन वाणी से परे जो है उसको मैं आश्रय करता हूँ, आश्रय करता हूँ, मैं प्रणाम करता हूँ, मैं उसके शरण में जाता हूँ। इज दैट ऑल राइट? Yes, yes, very good. महाराज जी प्रणाम महाराज। ठीक। अच्छा ठीक। महाराज जी, यानी ये जो फर्स्ट श्लोक है मंगलाचरण, ये सदानंद जो महात्मा थे उन्होंने अपने लिए बोला है, क्योंकि यहाँ लिखा आई टेक रिफ्यूज इन द सेल्फ द इंडिविजुअल। सदानंद। हाँ ठीक तो है। हाँ, तो उन्होंने ऑथर लिखा है ना। यानी जब मैं आपसे यहाँ पे तो क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, शुरू जब करते हैं तो ओम सहना भवतु करते हैं, ये सबके लिए है। हाँ, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि मैं ब्रह्मेशानंद ये व्याख्या शुरू करता हूँ, हाँ, तो मैं अलग से एक प्रार्थना करूंगा कि प्रभु मुझ पर कृपा कीजिए कि यह जो मैं व्याख्या करूं वो ठीक होवे। तो इसी प्रकार से यहाँ पर वे शुरू कर रहे हैं, एक नया ग्रंथ शुरू करते हैं, इसलिए वे अखंड सच्चिदानंद जो ब्रह्म है, वाणी मन वाणी और परे का जो ब्रह्म है वह आत्मा है, जो समस्त आधार है, उनके मैं उनकी शरण में जाता हूँ, उनकी कृपा की प्राप्ति कर प्रार्थना। बराबर, ठीक है दिलीप भाई? राइट महाराज जी, तो ये प्रार्थना जो की गई है वो सिर्फ सदानंद जी के लिए ही, महात्मा के लिए हाँ, है। ये केवल सदानंद जी का है। ओके, राइट महाराज जी, चलो। अब दूसरा ले रहा हूँ। हाँ, अर्थतः पितवयानंदान। अर्थतः अपि अद्वयानंदान। अर्थतः अद्वयानंदान। अतीत द्वैत भानतः। अतीत द्वैत भानतः। गुरून् अध्या आराध्य वेदांत। गुरूराराध्य वेदांत सारम। सारं वक्षे यथामतिम्। ये ब्रेक हो जाएगा, गुरु अध्यात्म वेदांत, उसके बाद सारं वक्षे यथामति, जब उसको चैंट करोगे तब ये हो जाएगा। अब हम ब्रेक करके बताते हैं जी। ऐसा भी पढ़िए जी। अर्थतः बोलिए। अर्थतः अपि अद्वयानंदान। अतीत द्वैत भानतः। गुरून् आराध्य वेदांत सारम वक्षे यथामति। अरे थोड़ा थोड़ा जरा समझ में तो आवे, तो लगे कि ये संस्कृत है, हम थोड़ा सा कभी पढ़े हैं। हाँ। इसलिए मैं थोड़ा सा उच्चारण करवा रहा हूँ आप लोगों से। वेरी नाइस। क्या कहा है? अर्थतः अपि अद्वयानंद। ये अद्वयानंद नाम आया है ना यहाँ पे। हाँ, तो ये अद्वयानंद जो थे, ये जो सदानंद जो हैं, जिन्होंने पुस्तक लिखी है, उसके गुरु थे।
हाँ तो वो ये Yes. कहते हैं, ये गुरु अपने ये सदानंद उनको प्रणाम करते हुए क्या कहते हैं कि जो ज्ञान से भी अद्वयानंद थे, अर्थतः उनका नाम था अद्वय आनंद। मेरे गुरु का नाम Yes. था अद्वयानंद। जो अद्वय यानी अद्वैत के आनंद में प्रतिष्ठित होवे, जो अद्वय के आनंद स्वरूप होवे, यानी अर्थ भी उनका आनंद में स्वरूप में होना है, अद्वैत के स्वरूप में। और अतीत द्वैत भानतः, द्वैत का भान, द्वैत का जो हमें अनुभव हो रहा है, भान यानी अनुभव, द्वैत का भान, जो भान यानी अनुभव। तुम हम बात करते हैं ना, तुमको भान हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बातचीत में भी आता है कभी कभी शब्द। जी जी हाँ, तो जो द्वैत के भान से भी परे है। द्वैत का अर्थ क्या? मैं अलग हूँ, दिलीप भाई अलग है, संसार अलग है, ये जो है ये दो दो चीजें हैं, जगत भिन्न है, सेपरेट है सब कुछ चीजें। ये है, इसको बोलते हैं द्वैत। जो सारी चीजें अलग अलग दिखाई देती हैं उसको कहते हैं द्वैत दिखाई दे रहा है, डबल दिखाई दे रहा है। मैं अलग हूँ, जगत अलग है, मैं अलग हूँ, पुस्तक अलग है, मैं अलग हूँ, और ये मोबाइल फोन अलग है, ये सब कुछ अलग अलग हमेशा दिखाई देता है ना, हमेशा। जी तो ये द्वैत के भान से, द्वैत की अनुभूति से जो परे है। कौन? अद्वयानंद। अद्वय ने अद्वय, अद्वय, द्वैत नहीं, अद्वय। तो अद्वय का आनंद यानी अद्वैत का आनंद। श्री रामकृष्णन को जब अद्वैत निर्विकल्प समाधि हो गई तब क्या हुआ था? उनको अद्वैत में प्रतिष्ठित हो गए थे ना, एक ही था और कुछ था ही नहीं। उनके तोतापुरी गुरु भी चले गए थे, जगत पूरा चला गया था, उनको अद्वैत की अनुभूति हुई थी, उसके साथ में आनंद हुआ था। तो ये अद्वैत की अनुभूति में आनंद होता है। तो इनके जो गुरु थे, ये योगेंद्र नाम जो है ना, ये सदानंद योगेंद्र, जिन्होंने पुस्तक लिखी है, उनके गुरु का नाम था अद्वयानंद। तो वो कहते हैं कि मेरे गुरु का नाम ही, अर्थ भी अद्वयानंद है, यानी अद्वैत के आनंद में प्रतिष्ठित, और वे स्वयं जो है वो अद्वैत में प्रतिष्ठित थे, अद्वैत में यानी उनको वह स्वरूप से भी अद्वयानंद थे और नाम से भी अद्वैत। ऐसे गुरु को आराध्य, उसकी आराधना करके आराध्य वेदांत सारम बख्शे। मैं यथामति अपनी बुद्धि के अनुसार वेदांत सार का वर्णन करता हूँ। ठीक है दिलीप भाई? हाँ बराबर महाराज जी, उन गुरु की। अच्छा जी चले आगे। जी नंबर 3। अच्छा दिलीप भाई एक काम करो ना, ये जो श्लोक हिंदी में है ना, हाँ है, उसका हिंदी जो है पढ़ ना, डालो, हिंदी में पढ़ डालो। जो नाम से अद्वयानंद और द्वैत बोध के परे जा चुके होने के कारण अर्थ से भी अद्वयानंद है, उन गुरु की वंदना करके अब मैं अपनी समझ के अनुसार वेदांत का सार कहूंगा। ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक हो गया। हाँ बिल्कुल ठीक हो गया। ठीक है। अब कहते हैं वेदांतो नाम, वेदांत पढ़िए, उपनिषद प्रमाणम तत् उपकारिणी शारीरक सूत्रादीनि च। वेदांत का क्या अर्थ है ये बताते हैं। जी
वेदांत किसे कहते हैं? ये देखो, उपनिषद रूपी प्रमाण को वेदांत कहते हैं, और उसके सहायक ब्रह्मसूत्र आदि ग्रंथ भी वेदांत कहलाते हैं। समझ लीजिए क्या अर्थ है। मैंने तो आपको बता दिया, वेद का अंत यानी उपनिषद आ गया। यहाँ देखो बात दिया, उपनिषद रूपी प्रमाण। ये उपनिषद यानी वेद को प्रमाण मानते हैं। ये हम हैं, जगत है, इसलिए कि क्योंकि वेद में इसका प्रमाण है। तो कहते हैं वेदांत का अर्थ क्या है? वेदांत का अर्थ है उपनिषद। उपनिषद के प्रमाण को वेद कहते हैं। और शारीरिक और उसके सूत्र सहायक होते हैं दूसरे भी हैं। उपनिषद जो है वो वेद के अंश हैं, लेकिन ये ब्रह्म सूत्र क्या है? ये वेद का अंश नहीं है। ये व्यासदेव ने ब्रह्म सूत्र लिखे हैं। ये ग्रंथ जो है उनके सहायक हैं। किसके सहायक है? उपनिषद के सहायक हैं, वेदांत के सहायक। तो इनको भी वेदांत के अंतर्गत लिया गया है। स्वामी जी, महाराज जी, शारीरिक सूत्र भी स्वामी जी, Brahma Sutra is a commentary on Upanishads? No, separate, absolutely separate. It is a separate granth, separate book. Right. Brahma Sutra is not a commentary. ये जहाँ पे शारीरिक सूत्र, इसको it has been this also called, I don't know exactly, I'm not able to just now tell you same as Brahma what Sutra? is that. शारीरिक सूत्र, literally the word signifies the body aphorisms by बादरायण जो थे, उन्होंने, बादरायण व्यास ने इसको लिखा है, which rightly determine the nature of the embodied smells। यानी शारीरिक यानी जो embodied, शरीर में जो जीव प्रकट होता है, इसलिए जीव जो शरीर में प्रकट हुआ है उसको शारीरिक कहते हैं। और उसमें उसका स्वरूप क्या है? मेरे शरीर के भीतर जो आत्मा है, उस जीव का स्वरूप क्या है, यह वर्णन किया है ब्रह्म सूत्र बादरायण ने। हे भगवान, मेरी बात कोई सुनेगा कि दूसरे सुन रहे हैं? हो गया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ मैंने जो बोला वो? हमको सुनाई नहीं दिया। प्लीज रिपीट कीजिए। उन्होंने बोल रहा था तो आपका बात सुनने में नहीं आया। देखिए, शारीरिक सूत्र का यहाँ पर शारीरिक सूत्र कहा गया है ना जी। तो शारीरिक यानी शरीर से संबंधित। और शरीर से संबंधित क्यों हो क्या कहा गया? ये बादरायण यानी व्यासदेव बादरायण नाम उनका भी है। उन्होंने आत्मा जो हमारे शरीर में आत्मा प्रकट होती है जी, उसका उन्होंने स्वरूप वर्णन किया है। उसमें बताया है कि आत्मा कैसी है। जी जी। इसलिए उसको ब्रह्म सूत्र को शारीरिक सूत्र कहा गया है। अब देखिए इंग्लिश में ट्रांसलेशन में literally the word signify the body aphorisms by Badrayana which rightly determine the nature of the embodied self। मेरा जीव जो मैं प्रकट हुआ हूँ जीव के रूप में यानी शरीर के रूप में, उसको वर्णन किया। क्या कहा है? यह जो शरीर है हमारा, इट इज लाइक ए बॉडी ऑफ द आत्मा। ये शारीरिक सूत्र क्यों कहे गए हैं? ये यहाँ पे जो हमारे शरीर जो है, ये शारीरिक सूत्र जो है, यहाँ पर ये सूत्र है ना, यानी कमेंट्री जो ये सूत्र कहे गए हैं, ये मानो आत्मा के शरीर हैं। इट इज लाइक बॉडी ऑफ आत्मा, एसेंस। देखो वेदांत जो है, हम लोग मंदिर में जाते हैं ना जी जी, भगवान विष्णु की पूजा करने के लिए मंदिर बने हैं। हाँ। लेकिन आत्मा जो है हमारी, उसके लिए तो कोई मंदिर नहीं है। नहीं।
वो कौन सा मंदिर है? हमारी शरीर। हाँ, इसलिए कि अपने भीतर जाओ, इस शरीर के भीतर जो आत्मा है, शरीर रूपी जो मंदिर है, उस आत्मा बैठी हुई है, उसको जानो। और कैसे जानोगे? इस सूत्र के द्वारा। शारीरिक ये जो सूत्र कहे जा रहे हैं, वेदांत कहा जा रहा है, ये किताब कही जा रही है, शारीरिक सूत्र है। इन सूत्रों के द्वारा आपके अपने शरीर के अंदर जो आत्मा है उसको जानो। ओहो, अभी समझा। यस यस चले? यस यस अब ये जो महाराज जी जो इंग्लिश के अंदर ये 6 सूत्र बताए, उसका क्या मीनिंग रहेगा? द संस्कृत वर्ड प्रमाण literally means the instrument of or knowledge. The Vedant philosophy acknowledges the following 6 classes of evidence: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, उपमान। ठीक है लेते हैं दिलीप भाई जी। वेदांत में प्रमाण, हाँ। प्रमाण कहते हैं ना जी। तुम कहोगे कि मैं वो रेगिस्तान में गया था और हाँ। रेगिस्तान में मैंने नदी देखी। जी। हम पूछेंगे इसका प्रमाण क्या है? तो वो आप कहते हैं प्रमाण गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि वहां तो नदी होती नहीं है। नदी होती नहीं है। हाँ, तो जो सत्य वस्तु है उसके लिए कोई प्रमाण चाहिए, एविडेंस चाहिए, ठीक है। आज के जमाने में आप मोबाइल फोन ले जाओगे और एक फोटो ले लोगे, क्योंकि देखो ये मेरे पास प्रमाण है जी। तो ये 6 प्रमाण शास्त्रों में, हाँ। 6 प्रमाण बताए गए हैं जी। 6 प्रकार के हैं। क्या है? हाँ। प्रत्यक्ष प्रमाण। अरे मैंने खुद देखा है भाई, इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण, ठीक है। यस। मैं कहूंगा कि हाँ, मैंने वो मिठाई, वो सुनो, प्रत्यक्ष में ये भी है, आंख से देखा है और मैंने खाई है मिठाई, मैंने खुद खाई है, मीठी है। हाँ। तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण यानी इंद्रियों के माध्यम से प्रणाम हो गया जी। दूसरा है अनुमान। अनुमान लगाते हैं। वो दिलीप क्या भाई को अनुमान अच्छा लगाया? पता है। सुनो, क्या अनुमान लगाया? हम कमरे में बैठे हुए हैं और बूम जोर से आवाज आया, तो क्या समझे हमने कि ऊपर से ऊपर गया है, जेट प्लेन गया है। जी। हाँ, तो ये हमने खुद तो देखा नहीं, लेकिन अनुमान लगाया। यस। अच्छा, तीसरा है उपमान, उदाहरण। क्या है? उदाहरण देके। जी। चौथा है शब्द प्रमाण। अरे शास्त्र में लिखा हुआ है। हाँ। श्री राम कृष्ण, हमने तो भगवान को नहीं देखा, श्री राम कृष्ण ने देखा, श्री राम कृष्ण के शास्त्र में लिखा हुआ है, उसको मान लिया। तो ये हो क्या हो गया? शब्द प्रमाण हो गया। शब्द प्रमाण हो गया। हाँ। अर्थापत्ति यानी क्या है? ये मान कर चला, जैसे कहते हैं ना, अच्छा मान कर चलो। हाँ, मान लो। हाइपोथेसिस। घोड़ा है, अरे मान कर चलो कि घोड़ा है। जी। तो थोड़ी देर के लिए उसको हमने मान लिया। हाँ। और चौथा है अनुपलब्धि। अनुपलब्धि यानी वस्तु की दिखाई नहीं। आकाश में किसी ने, हमने क्या कहा कि बारिश नहीं होगी, क्यों? आकाश में अब बादल नहीं है। हाँ। बादल नहीं है, उससे भी मुझे ज्ञान हुआ ना कि अब बारिश नहीं होगी। जी। इस प्रकार से 5 प्रकार के प्रमाण कहे गए हैं। ब्यूटीफुल। जी। 5 प्रकार से किसी वस्तु को, सत्य को जाना जा सकता है। आपने 6 बताया। उसमें लास्ट टाइम में लिखा है द एविडेंस फर्निश्ड बाय द उपनिषद
falls under शब्द प्रमाण। हाँ जी जो जी उपनिषद में बात कही गई है वो शब्द प्रमाण मानी जाती है। जी श्री रामकृष्ण ने जो कहा कि मैंने ईश्वर को देखा है, हाँ ये शब्द प्रमाण है। यस उनका प्रमाण है, उसको मानना पड़ेगा। जी मैं ईश्वर को मैंने नहीं देखा है, अनुमान भी नहीं, तो भी मानता क्यों हूं? अरे श्री रामकृष्ण ने बोला है, बराबर ये शब्द शब्द प्रमाण। राइट तो ये जी यहाँ पर बहुत अच्छा तुमने बताया है, ये प्रश्न उठाया है ना, एविडेंस, जी वेदांत नाम प्रमाण, जी ये प्रमाण है। जी तो ये इतने सारे प्रमाण किए, शारीरिक सूत्र की बराबर बात बता दी है, ठीक है। जी महाराज और उसके बाद में कहते हैं कि अदर बुक्स, दूसरी किताबें कौन सी हैं? उपनिषद है, गीता है, उनकी टीका इत्यादि ये सब हैं। तो वेदांत is the evidence of the Upanishads as well as the Sharirik Sutras and other books that help in the correct expounding of its meaning. यानी उपनिषद रूपी प्रमाण को वेदांत कहते हैं और उसके सहायक ब्रह्मसूत्र आदि ग्रंथ भी वेदांत कहलाते हैं। ठीक है जी 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 महाराज जी महाराज जी पंचदशी किस ग्रुप में आता है? जी नंबर 4 पंचदशी किस ग्रुप में आता है महाराज? नॉट इन अच्छा अदर बुक। पंचदशी जो है ना वो तो अदर बुक्स आते हैं, कमेंट्री जो गीता यानी जिसमें देखिए ना कमेंट्रीज ऑन उपनिषद एंड गीता एक्सेट्रा, तो बहुत सारे एविडेंसेस हैं। इट इज ए पंचदशी जो है वो वेदांत का एक ग्रंथ है, उसके द्वारा सिद्ध किया जा रहा है। वो क्या है? विचार का। इट इज ए जिसे कहना ये नॉट एग्जैक्टली, इट इज ए क्या कहते हैं, शास्त्र प्रमाण, अनुमान प्रमाण और युक्ति प्रमाण जिसे कहते हैं ना, ये है। जी चले जी 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 महाराज नेक्स्ट चलते। थके तो नहीं दिलीप भाई? वी आर एंजॉयिंग महाराज। क्या हुआ दिलीप भाई, चले गए? कहाँ चले? नहीं मैं कहीं नहीं चला गया महाराज, ये ऑटोमेटिक बंद हो रहा है। अच्छा ठीक ऑटोमेटिक है, बंद हो रहा है। अच्छा। अस्य अस्य अच्छा चौथा वेदांत श्लोक सूत्र या अस्य वेदांत प्रकरणत्वात्, अस्य वेदांत प्रकरणत्वात् तदीयैः तदीयैः एव एव अनुबन्धैः अनुबन्धैः तद्वता सिद्धेः न ते न ते पृथक् आलोचनीयाः। पृथक् आलोचनीयाः। ये कुछ नहीं है, इसका मीनिंग फालतू में कुछ नहीं है, यहाँ के कह देते हैं। उसको हिंदी में देख लीजिए और इंग्लिश देख लीजिए, उसको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। इसके संस्कृत में डिटेल में जाने की नहीं है। यानी क्या है यार, उसका हिंदी पढ़ ली, इंग्लिश पढ़ लीजिए, कोई पढ़ो देवाशीष। मैं पढ़ता हूँ इंग्लिश, पढ़ता हूँ हिंदी है, इंग्लिश पढ़ता हूँ महाराज। On account of its being a prakarana treatise of Vedanta, the Anubandhas, preliminary questions of the latter, serve its purpose as well. Therefore, they need not be discussed separately. क्या कहते हैं कि अस्य यानी ये वेदांत सार जो ग्रंथ है इसका, ये तो वेदांत प्रकरण ही है ना, नाम ही है वेदांत संबंध, इसलिए इसके अनुबंध चतुष्टय की आवश्यकता नहीं है।
इसलिए उनका अलग से वर्णन नहीं किया जा रहा है। अनुबंध चतुष्टय क्या है आगे आएगा, अभी चिंता मत कीजिए। क्या किया है, कहा है कि प्रस्तुत पुस्तक के वेदांत के प्रकरण ग्रंथ है, ये वेदांत का जी प्रकरण ग्रंथ है। प्रकरण ग्रंथ का क्या ट्रांसलेशन किया है, प्रकरण ग्रंथ करने हैं कि a book Particular which part of deals only with a particular part of a scripture, यानी पूरा नहीं, वेदांत का एक अंश इसमें डिस्कस करते हैं, इसलिए इसको प्रकरण ग्रंथ, वेदांत का प्रकरण ग्रंथ कहते हैं। तो ये वेदांत का प्रकरण ग्रंथ होने के कारण इसके जो अनुबंध चतुष्टय है वो और वेदांत के अनुबंध चतुष्टय दोनों एक हैं, इसलिए इनका हम अलग से वर्णन नहीं कर रहे हैं। अनुबंध का क्या अर्थ है महाराज? अभी आएगा आएगा आएगा, अनुबंध चतुष्टय अगले आएगा। जी नहीं, चतुष्टय तो मैं समझ गया, बट अनुबंध का अर्थ क्या है? चार 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 अनुबंध चतुष्टय यानी चार। अच्छा, चार अनुबंध है। अनुबंध का अर्थ क्या हुआ है अगले श्लोक में आएगा। नीचे में लिख, क्वेश्चन इंग्लिश ट्रांसलेशन कर दिया उसका, प्रिलिमिनरी क्वेश्चंस ऑफ वेदांत। यस, क्वेश्चन ऑफ वेदांत। महाराज अनुबंध का अर्थ, महाराज निमित्त का अर्थ है निमित्त। नहीं, प्रिलिमिनरी क्वेश्चन। अनुबंध मतलब निमित्त, उसके कारण, उसका चार कारण है। नहीं नहीं, अनुबंध इंग्लिश में ट्रांसलेशन ठीक है, प्रिलिमिनरी क्वेश्चंस ऑफ वेदांत। यानी, और उसके बाद ये पूछा जाए तो प्रिलिमिनरी क्वेश्चंस नहीं होते हैं, ये उसके प्रिलिमिनरी क्या कहना चाहिए, उसके आधार वस्तु है, अधिकारी। नहीं आएगा, चार आएंगे, चार अनुबंध। अनुबंध देखते हैं आप समझ जाएंगे अनुबंध का अर्थ क्या। अब जैसे आप अपने एक मित्र से मिले, दूसरा मित्र आपसे मिले, और आप एक मित्र को दूसरे मित्र से इंट्रोडक्शन करवाएंगे तो क्या करेंगे दिलीप भाई? बोलेंगे भाई इसका नाम ये है, उसके बाद ये कहाँ रहता है, उसकी उम्र क्या है जी, वो क्या काम करता है, डिफरेंट 3-4 चीजें हो गई ना। जी जी जी, ये अनुबंध हो गए। जी जी जी, डिफरेंट पार्ट्स। हाँ, और यहाँ पे क्या होगा, 5वें अध्याय 5वें सूत्र में आएगा अनुबंध क्या है। चार चीजें हैं जिनको अनुबंध कहते हैं। स्वामी जी, अनुबंध का डायरेक्ट मीनिंग मैंने चेक किया अभी, इट इज कनेक्शन, संस्कृत वर्ड का मीनिंग। अब इंग्लिश में यहाँ 5वें श्लोक में 5वें सूत्र में प्रिलिमिनरी क्वेश्चंस किया है। द प्रिलिमिनरी क्वेश्चंस ऑफ वेदांत। अनुबंध का ट्रांसलेशन यहाँ पे है प्रिलिमिनरी क्वेश्चंस, और हिंदी में तो अनुबंध को अनुबंध ही रख देते हैं। आगे चलते महाराज। चले आगे। हाँ आगे चलते महाराज। ये एक वर्ष श्लोक करके इसके बाद बड़ा आएगा समंदर। चलिए 5वां सूत्र, पुष्पाष्पा 5वां। चलो संस्कृत पढ़ना है ना महाराज। अनुबंध अनुबंधो नाम अधिकारी विषय संबंध प्रयोजनानि। इसका इंग्लिश में पढ़ लेता हूँ। तत्र यानी वहाँ, यानी इस ग्रंथ में। तत्र का मतलब है इस वेदांत में। क्या है? अनुबंध है। अनुबंध क्या है? 4 अनुबंध हैं। इंग्लिश में उसको कहा है प्रिलिमिनरी क्वेश्चंस, कुछ बेसिक
basic things to be decided. अच्छा कौन सी है 4? पहला है अधिकारी। ग्रंथ करने का ग्रंथ पढ़ने का अधिकारी कौन है? जी पहला ये डिसीजन करना पड़ेगा। दूसरा है विषय क्या है? जी विषय क्या विष्णु है, कृष्ण है, आत्मा है, परमात्मा है, ये क्या है? विषय है, डिसाइड किया जाएगा। जी तीसरा क्या है? संबंध। और संबंध बताया जाएगा। कनेक्शन। हाँ, कनेक्शन। अधिकारी, सब्जेक्ट मैटर, और ये जो है इसका किताब से क्या संबंध है? यानी आप जो वर्णन कर रहे हैं ये किताब ये है, ये आत्मा परमात्मा का विषय है, तो इसका किताब से क्या संबंध है? अरे किताब बताने वाली है, ये बताया जाएगा। और चौथी चीज है प्रयोजन, उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? किताब पढ़ने का फायदा क्या है, लाभ क्या है, क्यों पढ़ें? जी ये जी सब इसमें बताया जाएगा। तो राइट अनुबंध राइट में 4 चीजें हो गई। अधिकारी, शास्त्र किताब का पढ़ने का अधिकारी, उसका विषय, उसका संबंध, अधिकारी और विषय से क्या संबंध है, और उसका उद्देश्य क्या है, अल्टीमेट पर्पस क्या है। प्रयोजन। ये 4 चीजें अगली बार बताई जाएंगी। वेरी नाइस। ठीक है ना? जी 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 महाराज जी। हाँ जी। ज्यादा खींचेंगे तो दिलीप भाई कठिन हो जाएगा ना? जी महाराज जी। इसी को एब्जॉर्ब करते। ये महाराज जी, ये हिंदी में जो लिखा है, यह ग्रंथ पढ़ने के अधिकारी कौन कौन हो सकता है? ये इसका मीनिंग यही होगा ना? वेदांत के 4 अनुबंध है। ग्रंथ पढ़ने का अधिकारी, प्रतिपाद विषय, टॉपिक, प्रतिपाद विषय के साथ प्रतिपादक ग्रंथ का बोध्य बोधक, संबंध तथा अध्ययन का प्रयोजन फल। हाँ, तो महाराज जी इसको आप, यानी अधिकारी कौन होगा, विषय क्या होगा? सुनो, ठीक है। ग्रंथ पढ़ने का अधिकारी, ये 4 अनुबंध हैं। तो अनुबंध में पहला है अधिकारी। हाँ, तो ये वही। छठे सूत्र में, छठा जो सूत्र है उसमें अधिकारी का सारा वर्णन आ जाएगा। ओके, राइट। हाँ, सेकंड। अच्छा, अधिकारी हुआ। उसके बाद हाँ विषय क्या है? हाँ, विषय क्या है? वेदांत। ये वेदांत होगा। ठीक है। जी। तीसरा है विषय और ग्रंथ का क्या संबंध है? अरे ये ग्रंथ ही तो इस विषय को बताएगा। और चौथा है इस ग्रंथ को पढ़ने का फल क्या होगा, प्रयोजन क्या है, पर्पस क्या है, वो बताया जाएगा। तो इनको 4 को अनुबंध कहते हैं दिलीप भाई। फिर से देखो तो उसको। क्लियर हो गया हमारा। दिलीप भाई को बोलने दो, उन्होंने प्रश्न किया था। महाराज जी, यदि जैसे इसको हम लेते हैं कि ग्रंथ, पर्टिकुलर व्यक्ति ग्रंथ पढ़ने के हम अधिकारी हैं, क्या पढ़ेंगे, कौन सा विषय पढ़ेंगे? नंबर 2, नहीं, उसका इस ग्रंथ इससे को पढ़ने संबंध का क्या कौन है? अधिकारी? इस ग्रंथ को पढ़ने का कौन अधिकारी है? इस ग्रंथ को पढ़ने का कौन अधिकारी है, पहली बात डिसाइड करना पड़ेगी। राइट। दूसरा है विषय। इस ग्रंथ का क्या विषय है? आत्मा।
ठहरो ठहरो, हमें पहले यही समय अधिकारी का संबंध क्या है, विषय का संबंध क्या है। हाँ, 2 हो गया। तीसरा, मैं ये अधिकारी, इस ये जो ग्रंथ हम पढ़ने वाले हैं, हाँ इसमें इसके पहले 4 बातें डिसाइड करनी पड़ेगी। हाँ और इन वही 4 बातों को चतुष्टय बोलते हैं। 4 चतुष्टय, जी, हाँ, चतुष्टय बराबर यानी 4 बातें कही। जी। क्या डिसाइड करनी पड़ेगी कि ये जो ग्रंथ है, हाँ इसका अधिकारी कौन है, पढ़ने का अधिकारी दिलीप भाई है कि नहीं है। हाँ, ये हर कोई व्यक्ति नहीं हो सकता है जी। अच्छा, सेकंड पॉइंट है, हाँ, विषय सब्जेक्ट। क्या है, किताब, इस किताब का विषय क्या है। हाँ आत्मा परमात्मा का संबंध है, जो भी हो। जी। तीसरा क्या है, हाँ ये विषय और अधिकारी का, विषय और ये पुस्तक का क्या संबंध है। हाँ हाँ, ये क्या प्रतिपादक विषय के यानी साथ, यह जो पुस्तक है, वह पुस्तक जो है, हाँ ये विषय को बताएगी। और चौथा है, इस किताब को पढ़ने का फल क्या होगा। हाँ, जी महाराज। ये 4 चीजें हमें जानना है, जो आगे बताएंगे। ये 4 नहीं, ये इन 4 चीजों को अनुबंध चतुष्टय कहते हैं। हाँ जी। तो किताब पढ़ने के शुरू पढ़ने करने के पहले आपको जानना तो चाहिए कि पढ़ने का अधिकारी कौन है, पढ़ने का विषय क्या है, जी महाराज। और ये ग्रंथ का और विषय का क्या संबंध है, और इस पढ़ने का फल क्या होगा। ये 4 बातें पहले जाननी चाहिए भाई, कि नहीं जाननी हाँ, चाहिए। ये 4 कोई भी बातों से किताब हम पढ़ने के, कोई ये भी 4 किताब पढ़ने बात के पहले हमको जानना चाहिए। महाराज जी, यदि इसको इस प्रकार बोला जाए कि ये 4 बातों से हम अपने आप को बांधे, तो ही हमें आगे बढ़ने का अधिकारी होगा। नहीं नहीं, हम तो केवल, हमारा केवल एक ही बात है। हाँ अधिकारी का प्रश्न उठता है, ये किताब जी। से, किताब के बारे में कहा गया है। हाँ वेदांत में 4 अनुबंध हैं, 4 वेदांत के 4 प्रिलिमिनरी क्वालिफिकेशंस हैं। हाँ, बराबर बेसिक क्वेश्चंस हैं। 4 basic questions have to be decided before you take up any book. On Vedanta. कोई भी किताब पढ़ने के पहले 4 बातें याद पता लगना चाहिए। हाँ, बराबर। तो मतलब ये हुआ कि अगर आप अधिकारी नहीं है तो बाकी 3 मायने नहीं रखते। समझ नहीं रखता। अच्छा, और ये फल क्या मिलेगा, ये हमें अभी से सोचना होगा क्या। नहीं, मैं हाँ, नहीं सोचना होगा नहीं, यहाँ हाँ आपको नहीं, कुछ नहीं सोचना है जी। ये ग्रंथ में बताया गया है कि फल ये होगा। अच्छा अच्छा, राइट जी जी महाराज जी, बड़ा आगे। इन चारों बातों को अभी डिस्क्राइब कर देंगे शुरू में। हाँ, उसके बाद में आपको पसंद आवे तो लेना, नहीं तो मत पढ़। अच्छा जी महाराज। हुआ दिलीप भाई कुछ। अगर आपको ये 4 के बाद में लगे कि पढ़ने की जरूरत नहीं, तो आप क्लास अटेंड मत करना, खत्म हुई बात। चले बंद करें। नहीं 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 स्वामी जी। नहीं महाराज जी इज नॉट वेल। महाराज जी इज नॉट नहीं वेल। नहीं, प्लीज डोंट वो स्ट्रेस वी हिम। हैव ऑलरेडी डन 1 hour and 15 minutes, 15 minutes. Oh, okay. We will close then. He's having problems. दिलीप भाई हाँ बंद करें कि नहीं करें, चले। हाँ, चले अब आगे बढ़े महाराज जी। लो भैया, बट दिलीप भाई तो छोड़ नहीं रहे हैं। अरे आगे वाला बहुत लंबा है, देखो तो बहुत लंबा चलेगा नहीं, वो 1 दिन लगेगा पूरा। बहुत लंबा है, बहुत लंबा है। पूरा आधा 1 घंटा दिन लग पूरा जाएगा लगेगा उसके लिए जी।
ओम शांति 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 हरि हरि ओम ओम तत्सत् तत्सत् श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। बहुत अच्छी शुरुआत हुई महाराज।